नमस्ते। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की 24वीं कक्षा। तो इसमें आज हमारा चलेगा 12वां पाठ, 12वां अभ्यास। और यहाँ जो प्रारंभ के शब्द आ रहे हैं, इसमें पहले इन्होंने आकारांत से प्रारंभ किया है, जैसे वृक्ष, अश्व, प्रासाद, यव और क्षेत्रपालक, ये दो शब्दों का समास करके है। ये क्षेत्र शब्द का और पालक शब्द का समास करके ग्रहण किया गया है। तो यहाँ जो शब्द आ रहे हैं अकारांत, पीछे भी बहुत सारे आ चुके हैं। तो आज हम इन अकारांत शब्दों के विषय में थोड़ा और कुछ भी जानेंगे। इसमें जो प्रारंभ के शब्द हैं, वृक्ष से लेकर के और क्षेत्रपालक तक, ये तो पुल्लिंग के शब्द हो गए। आगे जो क्षेत्र शब्द आ रहा है, ये नपुंसकलिंग का है। आगे जो धातुएं आ रही हैं इसमें, तो आज पहली बार इन्होंने ज्योत्यादि गण की धातु को लिया है। अब तक ज्योत्यादि गण की धातु नहीं आई थी ना? जी नहीं आई थी। हाँ, ज्योत्यादि गण की अभी तक नहीं आई थी। तो ज्योत्यादि गण की धातु कौन सी है इसमें? भी धातु। और भी का अर्थ है डरना। धातु पाठ में यदि देखेंगे इसको तो कैसे दिखाई देगी? ये भी भये, अनुबंधों को मिला करके ये भी भय। अब अन्य गणों में और ज्योत्यादि गण में जो मुख्य अंतर है वो कौन सा आपको दिखाई देता है? कि ज्योत्यादि गण में जो चार लकार हम बोलेंगे, लट लोट लंग और विधिलिंग, इन चार लकारों में धातु डबल हो जाती है उसमें, ज्योत्यादि गण में। और देखो गण का नाम क्या है? ज्योत्यादि गण। ज्योति आदि। तो स्वयं ज्योति शब्द को ही पकड़ लो ना, ज्योति। और ये गण का नाम प्रथम धातु से ही तो पड़ता है। दाना दान योग। तो प्रथम धातु कौन सी है? हु। और बहुत ही प्रसिद्ध धातु है ये, ठीक है ना? क्योंकि हु धातु से हवन आदि शब्द बनते हैं ना सारे। और मंत्रों में भी हविष शब्द बहुत आता है और इस धातु का भी प्रयोग बहुत होता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, देखो हविष की भरमार है ना, ये इसी धातु से बनता है, हु धातु से। तो प्रथम धातु के नाम से गण का नाम पड़ रहा है। तो हु धातु को हमने जब द्वित्व किया, दो बार बोला है, तभी बनेगा ये ज्योति शब्द। तो ज्योति से बन गया ज्योत्यादि। अन्य जैसे गण होते हैं, जैसे भू धातु पहले आई तो आदि शब्द जोड़ दिया उसमें और यण संधि करके भुआदि बन गया। फिर अदादि गण में अद धातु को प्रारंभ में बोला तो अदादि शब्द बन गया, अद आदि अदादि है। दिव आदि दिवादि, तन आदि तनादि, रुध आदि रुधादि। तो ये ज्योत्यादि में पाणिनि ने हुआदि क्यों नहीं कहा? हु आदि क्या होना चाहिए? जैसे भू आदि का क्या बना? भुआदि। तो हु आदि तो होना चाहिए यण करके हुआदि, लेकिन ऐसा नहीं है ना।
यहाँ इन्होंने जो, क्योंकि ये गण ही कुछ अलग प्रकार का है, तो एक नाम लेते ही पता लग जाता है कि सभी धातुओं को यहाँ पर चार लकारों में द्वित्व किया जाता है। तो ज्योति शब्द लिया उन्होंने, उसके आगे आदि जोड़ा है, जबकि वहां ऐसे नहीं कहा कि भवत्यादि गण भवत्यादि होगा, भवती आदि भवत्यादि, फिर ऐसे कहाँ कहा उन्होंने, किसी भी गण में ऐसा नहीं बोला है। दिवादी को कैसे बोलेंगे फिर, दिव्यत्यादि गण इसको कहा है जो इत्यादि गण। तो चलो इसमें देखेंगे हम इसके रूपों को थोड़ा सा आगे। फिर जो अन्य धातुएं हैं ये जो उसकी भ्वादि गण की ही है, जैसे त्रयिंग पालने, ये रक्षा करने अर्थ में आती है। एक सुना होगा शब्द आपने, कहीं पर कोई समस्याएं आती हैं तो समाचार पत्र या समाचार बोलने वाले कि बहुत ही कष्टदायक स्थिति बन गई, तो सब लोगों ने क्या कर लिया कि त्राहिमाम की आवाज गूंजने लगी। ये त्राहिमाम संस्कृत का ही तो शब्द है, त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो। तो त्राही, ये त्रयी धातु का ही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मेरी रक्षा करो। तो त्रयिंग पालने है ये धातु, ठीक है ना। तो जब भी हम चार लकारों में इसके रूप चलाएंगे तो शब प्रत्यय तो आएगा ही भ्वादिगण में, तो अई को हो जाएगा आय आदेश। तो त्रायति, त्रायतः, त्रायन्ति, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। और आगे जो दिया है इन्होंने आ और नी, तो आ तो ये उपसर्ग है साथ में, मूल धातु तो नी ही है, लेकिन धातु पाठ में ये किस रूप में दिखाई देगी आपको, णीय प्रापणे। और पीछे चर्चा हुई थी ना कि धात्वादेह सहसह और णोनः सूत्रों की, तो णोनः सूत्र से यहाँ पर णकार को नकार हो जाएगा। तो नयति नयतः नयंती, आ लगा देंगे तो आ नयति। अब इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा, जैसे नयति का अर्थ हो गया ले जाना, और आनयति का अर्थ होगा लाना, ठीक है ना। भिन्न भिन्न प्रकार से, क्योंकि उपसर्ग लगाने से अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे गच्छति का नहीं हो गया उल्टा, गच्छति और आगच्छति, ऐसे ही नयति और आनयति। और व्री धातु जो है ये हटाना जो अर्थ में लिया है इन्होंने, ये णिच करके बनेगा। हटाना जो अर्थ आता है ना, तो णिच प्रत्यय करके जब बनाएंगे हम तब होगा हटाना अर्थ। बिना णिच के बोलेंगे तब तो फिर इसका अर्थ वर्ण करना होता है, व्री वर्णे। लेकिन जब णिच प्रत्यय करके वारी ऐसा बनाएंगे, जब पहले णिच प्रत्यय किया, वही जो सूत्र कौन सा है णिच का, कल चर्चा हुई थी बहुत इस पर। निचश्च। हाँ देखो, णिचश्च सूत्र तो आत्मनेपद परस्मैपद की व्यवस्था कैसी होगी उसको बता रहा है। मेरा प्रश्न था कि णिच प्रत्यय किससे करेंगे, ये प्रश्न था। हाँ हेतुमती च, तो हेतुमती च से यहाँ पर णिच प्रत्यय करके और वारी ऐसा बना लिया। अब जो इसका अर्थ होगा, अब ये हटाना अर्थ हो जाएगा। तो वारयति वारयतः वारयन्ति। ऐसे ही एक धातु है आगे ई, अधि उपसर्ग लगा करके। तो धातु पाठ में ये जो ई धातु, ई कह करके धातुएं जो आती हैं, ये धातुएं हैं ई कह करके धातुएं आती है ना, ये धातुएं तीन हैं धातु पाठ के अंदर, ठीक है ना। और तीन धातुओं में, तीनों में अगर हम इनको धातु पाठ के रूप में देखें अनुबंध लगा करके, तो ये आपको दिखाई देंगी। इंग अध्ययने, एक में अंगाकार लगा हुआ है, और एक है इण गतौ, एक में णकार लगा हुआ है, वो गति अर्थ में आती है। और एक है इक स्मरणे, इसमें ककार लगा हुआ है अनुबंध, ये स्मरण अर्थ में आती है। तो इनमें से दो धातुओं का तो बहुत ही प्रयोग होता है। एक तो यही धातु जो अध्ययन अर्थ में आ रही है, इंग अध्ययने, स्वयं अध्ययन शब्द भी इसी धातु से बना है, ध्यान रखना। अध्ययन शब्द इसी धातु से बना हुआ है, इंग अध्ययन से ही। और इणगतु का भी बहुत प्रयोग होता है।
इण गतौ का बहुत प्रयोग होता है। जैसे प्रत्यय शब्द, यहाँ भी इण गतौ धातु। ऐसे ही हम सूर्य की गति को बोलते हैं उत्तरायण, दक्षिणायन, आयन है, रामायण, आयन, ये सारे शब्द इण गतौ से बनते हैं। लेकिन ये जो अध्ययन अर्थ वाली जो इंग धातु है, इसका प्रयोग बिना अधि उपसर्ग के होता ही नहीं। जब भी इसका प्रयोग होगा तो अधि उपसर्ग के साथ में ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अधि को लगा करके इन्होंने बोला अधि, अर्थात पढ़ना, अध्ययन करना। आगे इन्होंने फिर अव्यय दिए हैं ये, जैसे अतः। तो अतः के हम दो अर्थ ले सकते हैं। अतः एक तो इसलिए हो गया, और हम उस कारण अर्थ में भी लेते हैं, जैसे इस कारण से, इसलिए, ठीक है ना। इसलिए का तात्पर्य इस कारण से, इसको ऐसे भी कहा जाता है। तो वहां भी अतः शब्द का प्रयोग करेंगे। और अथवा, अब अथवा में अथ और वा, ये दो अव्ययों को मिला करके बन जाता है, और पृथक पृथक बोलेंगे तो अथ का अर्थ फिर कुछ और ही होगा, और वा का वही अर्थ निकल आएगा जो कि अथवा का भी है। इसलिए अथवा का भी अर्थ इन्होंने अथवा दिया, और वा का भी अर्थ अथवा दिया। यदि को यदि ही बोलते हैं। और सर्वत्र, तो सर्वत्र, कुत्र, तत्र, यत्र, ये सब एक जैसे शब्द लग रहे हैं आपको। तो यहाँ ये सप्तमी के अर्थ में होते हैं ये प्रत्यय। ये जो त्र प्रत्यय आता है ना, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में। तो सर्वत्र का अर्थ हो गया सर्वेषु स्थानेषु, सभी स्थानों पर, सप्तमी के अर्थ में, यानी कि सब जगह। और ये जो दा प्रत्यय आता है ना, दा, कदा, तदा, यदा, सर्वदा, ये दा प्रत्यय आता है समय को बताने के लिए। सदा का अर्थ क्या होगा? सर्वस्मिन काले, सभी काल में। तदा का अर्थ क्या होगा? तस्मिन काले, ठीक है ना। और यदा का अर्थ क्या होगा? यस्मिन काले। काले। इस तरह से काल अर्थ में होता है ये प्रत्यय, दा प्रत्यय। और ये सब अव्यय कहलाते हैं। तो सदा, सर्वदा, अन्यत्र फिर उसी प्रकार का आ गया वो इतरा प्रत्यय, ये सप्तमी के अर्थ में आएगा, यानी कि अन्यस्मिन स्थाने, किसी अन्य स्थान पर, अन्य जगह, और जगह। और अंत में दिया है ये अवश्यम शब्द। अवश्यम में से यदि अ हटा दें तो अर्थ क्या बनेगा? वश्यम, वश में करने योग्य। और जो वश में करने योग्य न हो वो अवश्य हो जाएगा फिर। तो अवश्य का अर्थ क्या होता है? इम्पोर्टेंट। हाँ, अवश्य का अर्थ यही तो निकल रहा है ना, कि जो होना ही है, अब जिसको हम रोक नहीं सकते, जो वश में नहीं है, वश में करने योग्य नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे तो शब्द बनेगा अवश्य। ये मकार तो कोई कहेगा कि आप तो अव्यय दे रहे हैं ना, तो अव्ययों में तो फिर मूल शब्द ही तो रखना चाहिए, मकार कहाँ से आ गया? या तो हम इसको अव्यय न माने तो फिर रूप चला करके नपुंसक लिंग में और अवश्यम बन जाएगा। प्रथमा व्यक्ति में बनाए तो द्वितीया में बनाएंगे एक वचन में। लेकिन ये प्रथमा और द्वितीया की बात नहीं है, ये अवश्यम शब्द मकारांत ही माना गया है, ये अव्यय के रूप में। और यदि मकार को हटा देंगे हम तो ये अव्यय नहीं रहेगा, फिर ये बनेगा विशेषण किसी का, ठीक है ना। फिर ये बनेगा विशेषण, वश में न करने योग्य, इस अर्थ में किसी का विशेषण बनेगा। लेकिन मकार जब लग जाता है इसके आगे तो ये अव्यय के रूप में आता है। अब इसके रूप नहीं चलेंगे, अब ये यूं ही प्रयोग में आता है अवश्यम शब्द। तो यहां पर जैसे मैं अकारांत शब्दों के विषय में बात कर रहा था, अकारांत शब्द अब तक बहुत आ चुके हैं, तो धीरे धीरे हम इनके शब्दों की सिद्धियों को भी समझेंगे कि इनके रूप चलाए कैसे जाते हैं और परिवर्तन कैसे होते हैं इनमें। जैसे एक शब्द को यदि ले लें हम उदाहरण के रूप में, तो कौन सा शब्द आपको अच्छा लग रहा है? कौन से शब्द को लिया जाए अकारांतों में? ईश्वर। ईश्वर को भी ले सकते हैं।
वैसे बालक शब्द बहुत प्रसिद्ध है। अध्ययन के रूप में लिया जाए गुरुजी। हैं? अध्ययन इंग धातु के हिसाब से लिया जाए, स्पष्ट भी हो जाएगा। हाँ, अध्ययन में तो कोई बात नहीं है। अध्ययन तो ये नपुंसक लिंग का शब्द है, हम ये पुल्लिंग शब्द को ले रहे हैं। जी, जी। और पुल्लिंग शब्द में उच्चारण में भी आपको सुविधा रहेगी, जैसे बालक शब्द को लिया हमने। अब हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रत्यय हैं, जिन प्रत्ययों को हम लाते हैं किसी भी शब्द के आगे, 21 प्रत्यय, उनका हमें पूरा पूरा अभ्यास होना चाहिए। ठीक है ना? जी। तो 21 प्रत्ययों में सु, औ, जस, अम, औट, शस आदि ये सारे प्रत्यय हैं यहाँ पर। तो बालक शब्द के आगे हमने सु प्रत्यय को लिया। ठीक है ना? अभी हम प्रत्यय कैसे लाए जाते हैं उस प्रक्रिया को नहीं देखेंगे, लेकिन प्रत्यय लाने के बाद जो परिवर्तन होते हैं पहले उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है ना? प्रत्यय लाने की तो एक लंबी प्रक्रिया है, उसको अभी छोड़ देते हैं। तो बालक शब्द के आगे हम सु प्रत्यय ले आए, यहां तक तो यूं ही मान के चलो। अभी किस सूत्र से लाए वो छोड़ो, अभी कैसे आया। वैसे तो मुख्य सूत्र सौ जसमोट है ही 21 प्रत्ययों का हमारे सामने, लेकिन छंटनी कैसे करते हैं ये प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि वो तो सारे के सारे लाके पटक देगा 21 प्रत्यय। हमें लेना है एक ही प्रत्यय उसके आगे। तो इस तरह से हमने सु प्रत्यय को ले लिया। तो बालक शब्द के आगे प्रत्यय कहाँ रखा जाता है? बालक शब्द के पूर्व क्यों नहीं रखा हमने प्रत्यय को? प्रत्यय परश्च सूत्र है। प्रत्यय परश्च। सूत्र प्रत्यय है, परश्च नहीं है, परश्च है। ये तो आपने दो सूत्रों को एक साथ बोल दिया ना। जी। हमें एक ही बोलना है, परश्च। आप ये कह सकते हो कि प्रत्यय की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। जी। तो परश्च ने ये कहा कि जिसका भी नाम प्रत्यय रखा जाएगा वह परे होता है। और किसके परे होता है? जिससे विधान किया गया है, अर्थात प्रकृति। प्रकृति से प्रत्यय नहीं, तो प्रकृति से परे आ जाएगा ये। तो बालक शब्द के आगे सुप्रत्यय आ गया। अब प्रत्यय आने के बाद पीछे भी चर्चा हुई थी ये कि इसमें यदि कोई अनुबंध है तो हम उसको हटाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें कौन सा अनुबंध दिखाई दे रहा है प्रत्यय? इसमें सु में उकार है, उद्देश्य जनुनासिक से चला जाएगा। तो इसमें सकार और उकार दो वर्ण हैं। जी, उकार चला जाएगा, उद्देश्य अब जनुनासिक। यदि हम सकार को अनुबंध मानते हैं तो सकार अनुबंध यदि मान भी लिया हमने, तो कोई भी सूत्र इसका एक संज्ञा करने वाला ही नहीं है, कोई भी सूत्र नहीं है। इसलिए इसमें उकार अनुबंध पाणिनि ने रखा हुआ है। और उकार को उपदेशे अज अनुनासिक इत, इसको अनुनासिक स्वीकार करते हुए इत संज्ञा कर दी गई, और जिसकी भी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर उकार का लोप भी कर दिया। अब हमारे पास जो स्थिति रह गई वो क्या है वर्तमान में? कि बालक और सु का सकार, ये स्थिति है हमारे सामने। अब देखो, ऐसी जब स्थिति बन जाती है कि हम जब भी कोई प्रत्यय ले आते हैं 21 प्रत्ययों में से, तो उस अवस्था में वह पूरा शब्द प्रत्यय सहित उसका एक नाम और रखा जाएगा। वो क्या नाम रखा जाएगा? पद नाम। सुप्तिंगंतम पदम। ये मूलभूत बातें हैं सारी, हमें प्रत्येक शब्द के साथ में घटानी है ये। ठीक है ना? ये स्थिति हमें प्रत्येक शब्द का हम जब रूप बनाएंगे और प्रत्येक विभक्ति में, प्रत्येक वचन में, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि हम जब भी कोई संज्ञा करते हैं किसी भी शब्द की, किसी भी कोई भी शब्द है हमारे सामने, चाहे प्रकृति के रूप में हो या प्रत्यय के रूप में हो, जब भी कोई संज्ञा की जाती है अर्थात नाम उसका रखा जाता है, तो नाम तभी रखा जाता है जब उस नाम को बोल करके कोई कार्य करना होता है। यदि हमें कोई कार्य करना ही नहीं है उस नाम को बोल करके, तो भले ही नाम रखने वाला सूत्र तैयार बैठा हुआ है, लेकिन हम क्या कहेंगे उससे? भाई हमें आवश्यकता है ही नहीं।
हमें इस नाम की अभी आवश्यकता नहीं है, जहां आवश्यकता होगी हम आपके पास आएंगे और आपसे नाम रखवा लेंगे। नामकरण तभी तो होता है ना कि नाम बोल करके हम पुकारते हैं किसी को, तब नाम रखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ हमें आवश्यकता है, पद कह करके हमें कुछ न कुछ यहाँ पर करना भी है। तो सुप्तिगंतम पदम से पूरे शब्द किया, पूरा शब्द का तात्पर्य यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय दोनों को सम्मिलित करते हुए, अर्थात बालकस, पहले केवल बालक प्रकृति थी, फिर प्रत्यय आकर के जुड़ गया इसमें, अब पूरा समुदाय बन चुका है बालकस। अब इसका नाम हो गया पद, ठीक है ना, क्योंकि पद नाम हुआ है यहाँ पर प्रत्यय सहित का, और प्रत्यय रहित का पद नाम कौन रखता है? पीछे की बातें भी हमें याद रहनी चाहिए। स्वादिषु सर्वनाम स्थानम। ये प्रत्यय रहित, प्रत्यय को छोड़ करके पद संज्ञा करता है। संज्ञा तो दोनों कर रहे हैं, सुप्तिगंतम पदम भी पद संज्ञा कर रहा है और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय भी पद संज्ञा कर रहा है, दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन एक कर रहा है प्रत्यय सहित की और एक कर रहा है प्रत्यय रहित की। तो इस स्थिति में यहाँ पर हमने इसकी जब पद संज्ञा कर ली, तो अब क्या करेंगे हम? अब पदस्य के अधिकार में जाएंगे, हैं? ये बड़े बड़े जो अधिकार हैं ना, तो उनको हम देखें तो अधिक नहीं है। जैसे ये सबसे बड़ा तो अधिकार ये प्रत्यय का ही होता है, प्रत्यय और परस्य का, 3 अध्यायों में चलता है ये। फिर अंगस्य, इसका भी बड़ा अधिकार है, ये 5 पादों में चलता है। ऐसे ही पदस्य का अधिकार है, और पदस्य का अधिकार आता है 8वें अध्याय में। आप निकालो इस सूत्र को 8वें अध्याय में, और ये प्रथम पाद में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहां से ये पृष्ठ संख्या है इसकी 81 और सूत्र संख्या है 16। दिख गया ना, 16 संख्या। तो पदस्य, ठीक है ना, और षष्ठी व्यक्ति है यहाँ पर, तो पद के स्थान में, ठीक है ना। हमें प्रारंभ में जो बात समझाई जा रही है उसको तो बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि ये मूलभूत बातें हैं, और ये प्रत्येक सिद्धि में इसी प्रकार से बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे जो प्रत्येक शब्द को सिद्ध करने में ये सूत्र बार बार लगेंगे। तो एक शैली होती है हमें विषय को समझने की। तो यहाँ पदस्य के अधिकार में, अब ये पदस्य का अधिकार जाएगा कहाँ तक, तो हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि ये बड़ा अधिकार है। तो ये 8वें अध्याय के 3रे पाद तक इसकी पहुंच जा रही है, और वहां पृष्ठ संख्या 85 पर एक सूत्र आ रहा है, अपदान्तस्य मूर्धन्यः। 85 संख्या पर 55 संख्या का सूत्र मिल गया, अपदान्तस्य मूर्धन्यः। अब देखो ये शब्द स्वयं बता रहा है कि पदस्य का अधिकार समाप्त हो गया। क्यों? सूत्र ने क्या कहा? अपदान्तस्य, अब पद का अंत हमें नहीं लेना है। तो हम क्या कहेंगे अब कि पदस्य का अधिकार प्रथम पाद से जहां से प्रारंभ हुआ था वहां से लेकर के, और 3रे पाद का ये जो 54 संख्या का सूत्र है इडाया वा, यहां तक आता है ना, बड़ा अधिकार। अब हम ये अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि इतने क्षेत्र में जो भी सूत्र कार्य करेगा वो तभी करेगा जब हम पद संज्ञा की मोहर लगवा के आ चुके होंगे, अर्थात सुप्तिगंतम पदम के पास से आए होंगे अथवा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय के पास से आए होंगे, ठीक है ना भाई। दोनों में से किसी के पास तो जाना ही होगा हमें पद संज्ञा कराने के लिए। अब देखो यहाँ पर इसी पदस्य की सूत्र संख्या आपने पृष्ठ 81, आपने पदस्य की सूत्र संख्या बता दो। पदस्य की सूत्र संख्या है पृष्ठ 81 पर 16। पृष्ठ 81 पृष्ठ है और सूत्र संख्या है अष्टाध्यायी में। आचार्य जी, हैं जी, अष्टाध्यायी में कितनी संख्या, सूत्र संख्या? हाँ, पहले पृष्ठ को निकालेंगे ना, पृष्ठ निकालेंगे 81 81,
ये मैंने और- अष्टाध्यायी में रखी है गुरुजी, आप एक में है अष्टाध्यायी से। नमस्ते आचार्य जी, ये है ना 481 पेज पर 8-1-16 है। हैं? 481 पेज पर 8-1-16 पदस्य। अच्छा हाँ, 481 मिल गया। आप काशिका में देख रहे हैं? अच्छा, जी जी, नहीं मैं अष्टाध्यायी में देख रहा हूँ आचार्य जी। मूल अष्टाध्यायी में ना? जी जी, तो कहाँ की छपी हुई है? प्रथमा वृत्ति में आचार्य जी। अच्छा, प्रथमावृत्ति में देख रहे हैं। जी, जी। अच्छा, हाँ ठीक है। तो 8 में, तो वहां ऐसे बोला जाएगा, 8वें 8-1-16 अध्याय का प्रथम पाद और 16 संख्या का सूत्र। जी। आप 8-1-16 मूल अष्टाध्यायी रखेंगे तो ज्यादा सरलता रहेगी ढूंढने में, है ना? जी। रेवली से जो प्रकाशित है, अच्छा तो हम उसी के आधार पर सूत्र संख्याएं बोलते हैं, अच्छा तो उससे आपको सरलता रहेगी। तो इस तरह से ये जो है ना, ये तीसरे पाद तक इसका अधिकार जाता है। तो हमारे सामने शब्द क्या था? बालकस। अब बालकस ये पद तो बन चुका है सुप्तिंगंतम पदम से। तो देखो, इसी अधिकार में जो पदस्य का अधिकार है, अब इसी अधिकार में से हमें सूत्र लगाना है कोई ना कोई। तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये विषय सामने आता है। ठीक है ना? कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर? तो कौन सा लगेगा सूत्र? ससजुषोरुः ससजुषोरुः। तो बताओ, ये सूत्र कहाँ पर है? अब शुरू आपका होगा उसमें। इस सूत्र को ढूंढो, कहाँ पर है? स, और इसका उच्चारण भी कैसे करते हैं? ससजुषोरुः। स अलग है, सजुष अलग है। अलग है। अच्छा जी, मंत्र 8 बोलते to हैं ना, 66। सजूर देवेन सवित्रा। तो ये सजुष यही शब्द है वहां पर, सजूर देवेन मंत्र में। तो स सजुषोरुः ये आपका दूसरे पाद में है, और इसकी संख्या है 66। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि पदस्य के अधिकार में ये विद्यमान है। ठीक है ना? तो अब इसका अर्थ हम करेंगे, और अर्थ हम क्या करेंगे, आप स्वयं कर सकते हो इसका अर्थ, बस विभक्ति का पता लग जाना चाहिए हमें। तो जो अधिकार के रूप में जो शब्द आ रहा है पदस्य, ये षष्ठ्यंत शब्द है, षष्ठी व्यक्ति का है। तो स्पष्ट है कि हमें पता है कि षष्ठी का अर्थ क्या होता है? के स्थान में। ठीक है ना? सूत्र के अर्थ करने की शैली पकड़ लोगे तो बहुत सरलता हो जाएगी फिर, और ज्यादा कठिन नहीं है ये। प्रारंभ में थोड़ा सा हमें एकाग्रता लानी होती है। तो पदस्य में षष्ठी आ रही है, वो सूत्र यहाँ आ चुका है। इधर ये सजुषो रूह, ये सूत्र हमारे सामने आ गया है, और हमें किसी की अनुवृत्ति यहाँ पर लानी नहीं है। अब रही बात कि यहाँ पर भी हम जो पद आ रहे हैं, इनकी विभक्ति को भी देखेंगे। तो स और सजुष का तो कर दिया है समास, तो समास करके तो विभक्ति एक ही आएगी ना। जी जी। तो सजुष शब्द हलंत है यहाँ पर, सजुष, और हमें दिखाई दे रहा है सजुषः। तो कौन सी विभक्ति हो सकती है यहाँ पर? हलंत शब्दों के जब रूप चलाते हैं तो ऐसा रूप 3 स्थानों पर बनता है। द्वितीय का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। याद रख लेना, ये हलंत शब्दों के रूप जब चलाए जाते हैं तो ये जो स्थिति आती है ना कि आकारांत बन जाता है वो शब्द, और आगे विसर्ग हमें दिखाई देता है। तो ये स्थिति बनती है 3 स्थलों पर, द्वितीय का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, और षष्ठी का एक वचन। क्योंकि यहाँ जो प्रत्यय आगे आ रहे हैं ये तीनों ऐसे ही हैं जिनका बचेगा अस। उधर शस का अस बचेगा, इधर नसी का अस बचेगा, और षष्ठी में नस का अस बचेगा। तो इस तरह से बन जाता है शब्द ये। तो हमें कौन सी व्यक्ति माननी है यहाँ पर? षष्ठी। ठीक है ना? तो षष्ठी का एक वचन यहाँ ला करके ये सिद्ध हो गया, अर्थात यहाँ भी हम के स्थान में ऐसा ही बोलेंगे। और रूह में है प्रथमा, प्रथमा के आगे भगवती लगा दो, तो क्या अर्थ बना? अब देखो, एक चीज और समझनी है हमें कि पीछे से आ रहा है पदस्य, तो और यहां कह दिया हमने स, तो स क्या है ये? देखो, अब इसमें जब 2 व्यक्तियां एक साथ होती हैं तो वहां पर एक बनता है विशेषण और एक बनता है विशेष्य, क्योंकि सजुषः में भी षष्ठी है, उधर पदस्य में भी षष्ठी है। तो हम सजुष को अभी छोड़ देते हैं, हम स का अर्थ लेते हैं पहले केवल। अब स बन गया विशेषण और पदस्य बन गया
पदस्य क्या बन गया? विशेष्य। विशेष्य। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझने की होती है कि जब भी किसी विशेषण को बना करके और हम जब कोई विधि करते हैं, विधि माने कोई कार्य करते हैं किसी सूत्र के द्वारा, तो वहां अंत शब्द और जुड़ जाता है। और इसकी परिभाषा है आपके प्रथम अध्याय में ही, प्रथम पाद में, येन विधिस् तदन्तस्य। येन विधि तदन्तस्य, जिस विशेषण के द्वारा, जिस विशेषण का उच्चारण करके कोई विधि की जाती है, तो वह विशेषण अंत में जिसके होता है उसका ग्रहण करते हैं। अब सकार हुआ विशेषण यहाँ पर ये। अब अर्थ क्या करेंगे कि सकार जिसके अंत में है ऐसा हमें पद चाहिए, तो अर्थ बनेगा सकारांतस्य पदस्य। ये ऐसे निकलता है अर्थ, सकारांतस्य पदस्य। अब इसका और उदाहरण देखें एक आध, आपको अंत विधि का और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आपने तीसरे अध्याय में सूत्र देखा होगा, एक एरच, सुना है कभी? एरच, तो एरच में ए है, ये पंचमी है, उधर धातु का अधिकार आ रहा है, तो ए में पंचमी, तो मूल शब्द क्या बनेगा? ई। तो ए बन गया विशेषण धातु का। अब कैसे अर्थ करेंगे? ई धातु से या एकारांत धातु से क्या बोला जाएगा? इकारांत धातु। तो देखो ना, वहां भी अंत जुड़ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, कि हम अंत शब्द को कहाँ जोड़ते हैं। यदि विशेषण नहीं है कोई शब्द तो फिर अंत विधि नहीं होगी, और विशेषण बन गया तो अंत जुड़ जाएगा उसमें। तो सकारांतस्य पदस्य। तो बालकस ये कैसा है यहाँ पर? अब बालकस्य शब्द कैसा है ये? बालकस नहीं, बालकस। बालकस कैसा है? सकारांत है या नहीं है? सकारांत है और पद भी है। पद भी। तो सूत्र तो चरितार्थ हो रहा है पूरा, कि सकारांतस्य पदस्य रुः आदेशो भवति। सकारांत पद के स्थान में रु आदेश होता है, ठीक है ना? अच्छा, आचार्य जी, ससजुषो में तो स तो आदि में है। बालकस, बालकस में पकड़िए। हाँ, बालकस में तो आदि में नहीं, अंत में। हाँ, उसी को लेना है यहाँ पर, वही सकारांत पद है हमारे सामने। तो देखो, सकारांतस्य पदस्य, ये इसमें निखिल, ये जो हम देख रहे हैं आप लोगों को, तो सारे दिखाई दें, कोई शैली है इसकी? और हम पीडीएफ फाइल भी रखें साथ में, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे, है? या तो हम पीडीएफ फाइल को हटाएं थोड़ी देर के लिए, तो अब हाँ कुछ अधिक दिखाई दिए लोग, तो पीडीएफ फाइल भी साथ में रहे और सब भी दिखाई देते रहे, ऐसा कोई उपाय नहीं है। एक लाइन में कहीं आ जाए, दाएं बाएं इधर उधर है। आचार्य जी, सबके पास पुस्तक है, पीडीएफ की जरूरत नहीं है, पुस्तक है, देख लेंगे। अभी पीडीएफ का विषय चल भी नहीं रहा है, लेकिन मेरा कहना यह कि पीडीएफ फाइल भी साथ में रही, अगर दिखाना पड़ जाती है, और आप सब लोग भी दिखाई देते रहो। यदि कोई ऐसी विधि है तो मुझे बताना बाद में विचार करके। आचार्य जी, एक चीज आप बता गए हैं, इतनी जल्दी बता गए कि पकड़ नहीं पाए। हलंत के रूप में आपने 3 चीजें बताई थी, वो मैं नोट नहीं कर पाया। हाँ, आप पूछ सकते हैं ना कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, आप पूछिए अगर जल्दी आपको लग रहा है तो। वैसे मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, धीरे धीरे ही चलता चले। हलंत के रूप में आपने बताया था कि अकारांत में 3 तरह की ही बातें हो सकती हैं, वो कृपया बता दें। 3 तरह हाँ, के वो तो ये बताया था मैंने, हलंत शब्दों के जब रूप बनाते हैं ना हम, ये 21 प्रत्यय ला करके, जी जी, तो 3 रूप ऐसे बनते हैं जहां पर ये अकारांत जैसा बन जाता है और विसर्ग आ गया जाता है उसके। अच्छा, जैसे यहाँ बन गया ना ससजुषः, तो ये ससजुषः आपका 3 स्थलों पर बनेगा। द्वितीय का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, और षष्ठी का एक वचन। तो ये हलन शब्द का है, आपने कहा हलन शब्दों का। हाँ, ये हलंती ही है, ससजुष। ये जो अच्छा, मूर्धन्य शकार है ना, ये हल है यहाँ पर, ठीक है ना? तो हम कहाँ पर थे अभी? बालकस। तो बालकस ये सकारांत पद हमारे पास में है,
और इस सूत्र ने सकारांत पद होने के कारण से इसने रु आदेश किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि आदेश हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, जिसके स्थान में हम कुछ करते हैं उसको हटा देते हैं और उसको लाके रख देते हैं, यही तो होता है। तो बालकस को हटा दें और केवल रू बोलने लगे, बन नहीं, जाएगा स को हटाएं, सकार को हटाएंगे नहीं तो आचार्य जी हाँ, अलो अंत्य से, स्थान पे होगा अलो ना, अंत्य स- से। अभी रुको एक मिनट। नहीं, आपने क्या कहा, सकार को हटाएंगे। जी जी ये बीच में ना बोलो, बीच में मत बोलो, आचार्य जी के सुनने दो, वो सब जानते हैं। हाँ देखो, तो इससे सकार को डिस्टर्बेंस होती हटाएंगे है जो ना, आपने कहा था, अधीर ना लेकिन हो। हमने जो अर्थ किया है अभी सूत्र का, उस अर्थ की शैली से देखिए आप कि सकारांत पद के स्थान में, तो सकारांत पद क्या है, बालकस, तो पूरा हमने ले लिया, नहीं ले लिया। फिर देखो, सकारांत पद के स्थान में, हमने यही नहीं कहा कि सकारांत पद के सकार के स्थान में, वाक्य को पकड़िए आप, सकारांत पद के स्थान में रु आदेश होता है, तो पूरे के स्थान में प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो यहां एक पाणिनि ने व्यवस्था की हुई है कि जब भी हम कोई आदेश करते हैं और उस आदेश में यदि अनेक वर्ण होते हैं, एक से अधिक वर्ण होते हैं, तब तो वो पूरे के स्थान में होगा। और यदि एक ही वर्ण है, वो आदेश जो किया गया है वह यदि एक ही वर्ण है, तो वह जिसके स्थान में कर रहे हैं वहां भी वो अंतिम वर्ण के स्थान में होगा। अब आदेश क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रू कर रहे हैं, तो रू में कितने वर्ण हैं, क्यों निखिल? दो आचार्य जी। तो 2 वर्ण हैं, लेकिन जब वर्णों की गिनती की जाती है ना, तो अनुबंधों को हटा करके देखते हैं, केवल तो एक। उसमें उकार तो अनुबंध है, तो एक ही तो है, रेफ मात्र, जी ठीक है ना, रेफ ही तो बचेगा अकेला, जी। तो एक वर्ण है ये। तो एक वर्ण जब होता है तो यह हम जिसके स्थान में कर रहे हैं, जैसे सकारांत पद है बालकस, इसके स्थान में कर रहे हैं, तो ये कहाँ आएगा, अब बालकस का जो अंतिम वर्ण है सकार, उसके स्थान में आएगा। ये है इसका उत्तर, और सूत्र है इसका अलोन्त्यस्य, ठीक है ना, अलोन्त्यस्य प्रथम पाद में ही है। तो कोई भी आदेश यदि एक वर्ण के रूप में है तो वह एक ही वर्ण के स्थान में आएगा। अब सकार के स्थान में हमने रू रख दिया और रू का उकार अनुबंध के रूप में है, उसको हटा दिया, अब हो गया बालकर, पहले था बालकस और अब हो गया बालकर, ठीक है ना। अब इसके आगे आप जब अन्य कार्य करेंगे तो अन्य कार्य करने के लिए अब कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ, खरवसन विसर्जनीय। हाँ अब यहाँ पर लग जाएगा। अब ये सूत्र संख्या भी आपको देखनी है, ये तो ये भी सूत्र 8वें अध्याय का ही है, और ये सूत्र आ रहा है 85 पृष्ठ पर, यानी कि तीसरे पाद में, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में, और सूत्र संख्या है 15। तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, खरवसानयोर विसर्जनीय। अब इसकी 2 शर्तें हैं कि या तो खर प्रत्याहार का कोई वर्ण परे होना चाहिए रेफ के, अथवा कोई भी परे ना हो। 2 बातें होगी, यदि परे है तो खर प्रत्याहार में से होना चाहिए, या आठवें फिर पाद कोई के, भी। आठवें पाद के, वो 8वें आठवें अध्याय के, 8वां अध्याय तीसरा पाद और 15 संख्या का सूत्र। जी जी जी। तो इस तरह से यहाँ पर खर परे है या कि अवसान है, हम परे कुछ बोल ही नहीं रहे तो अवसान माना जाएगा। अवसान होगा। अवसान माने समाप्ति, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आगे हम उसके। तो इस तरह से यहाँ बालकर में जो रेफ है, इस रेफ के स्थान पर खरवसान और विसर्जनीय से विसर्जनीय आदेश हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बनता है ये बालक शब्द। तो हमने एक शब्द को आज सिद्ध किया, बालक, ठीक है ना। अब अधिक और नहीं बताएंगे अभी, नहीं तो विषय बढ़ जाएगा एक एक करके। अब देखो, एक शब्द को सिद्ध करके हमने संसार के जितने भी आकारांत शब्द हैं, पुल्लिंग वाले बोल रहा हूं मैं, उनका हमने प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बना लिया। अब कोई भी शब्द यदि आपके सामने आ जाए आकारांत पुल्लिंग, तो आप बहुत सरलता से
प्रथमा व्यक्ति का एक वचन बना सकते हैं। किसी भी शब्द को ले लीजिए आप, अकारांत होना चाहिए। हम अकारांत की बात कर रहे हैं अभी। जैसे ईश्वर की बात हो रही थी तो ईश्वरः, ठीक है ना। वृक्ष शब्द है तो वृक्षः, अश्वः, प्रासादः, ये जितने भी शब्द हैं सारे अकारांत, बहुत आ चुके हैं अब तक। तो इन सब के रूप हम बना सकते हैं और कोई अधिक कार्य इसमें नहीं हुआ है। हम सुप्रत्यय लेकर के आए थे, सु का हमने पहले उकार हटाया, ठीक है ना, पद संज्ञा कर ली गई थी इसकी, और पदस्य के अधिकार में आकर के स सजशो रुह सूत्र लगा करके रू आदेश कर लिया, फिर रू का रेख बचा है और उसके स्थान पर विसर्जनीय कर दिया गया है। सुप्रत्यय लाने की सारी प्रक्रिया हमने नहीं बताई थी, केवल एक सूत्र बोला गया था, स्वौ जसमौ सूत्र, इससे हम सुप्रत्यय ले आए थे, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको सिद्ध किया था। अब इसमें और देखते हैं आगे क्या बताना चाहते हैं ये। तो आगे इन्होंने कहा है कि ये जो सर्व शब्द पीछे आ चुका है, सर्व शब्द तो सर्व शब्द का इन्होंने पीछे तो ये कहा था कि पुल्लिंग के रूप स्मरण करो, इस तरह से बताया था। लेकिन यहाँ इनका कहना है कि सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के, ठीक है ना, स्त्रीलिंग में जो रूप बनते हैं इसके रूप स्मरण करना है। और ये इसका रूप दिया है इन्होंने पुस्तक में शब्द संख्या 30 पर, ठीक है ना। शब्द संख्या 30 पर आप देख लेना, जहां इनकी शब्द रूपावली बनी हुई है वहां मिल जाएगा आपको। तो आप में से किसी को याद है स्त्रीलिंग में यदि सर्व शब्द के रूप बोले जाएं तो किसी को स्मरण आ सकता है? तो मैं एक बार बोल करके आपको बता देता हूं, क्योंकि पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में थोड़ा अंतर रहेगा इसमें। तो इसके रूप चलेंगे सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। फिर क्या बोलेंगे आगे? सर्वया, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः। अभी, फिर सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वयोः, वासाम, सर्वस्याम, सर्वयोः, सर्वासु। ये स्त्रीलिंग के रूप होते हैं सर्व शब्द के। तो इनका भी यदि आप स्मरण कर लोगे तो अन्य जो सर्वनाम शब्द हैं अब उनका भी ऐसे ही चलेगा स्त्रीलिंग में। जैसे तद शब्द को ही ले लें तो सातेताः, ताम तेताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यैताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। किसी भी शब्द को ले लें, लेकिन सर्वनाम होना चाहिए, क्योंकि सर्वनाम में कुछ कार्य एक विशेष होते हैं जो कि सर्वनाम शब्दों में ही किए जाते हैं, वो अन्य शब्दों में नहीं किए जाएंगे। जो सर्वनाम नहीं है उसमें नहीं किए जाएंगे। इसलिए सर्वनाम शब्दों की समानता के लिए यदि सर्व शब्द के स्त्रीलिंग का रूप आपने याद कर लिया तो तद, यद, एतद और किम, आगे लिखा भी इन्होंने कि इनके रूप भी स्त्रीलिंग में सर्वा शब्द के समान चलेंगे। और इनके क्रमशः ता, या, एता और का, ये तो मूल शब्द के रूप में बन जाएंगे। अब जैसे सर्व का बन गया मूल शब्द सर्वा, तो तद शब्द का क्या बन जाएगा? ता। और यद शब्द का या, एतद शब्द का एता, और किम शब्द का का। अब इसके रूप चलाने हैं। आगे लिखा है इन्होंने कि ता और एता, इनका जब आप प्रथमा का एक वचन बनाएंगे तो ये तो पुल्लिंग में भी था। तद शब्द अच्छा का जी, तद का तो सा बनता है ना, एक वचन आप कह रहे ता, तत् का आप कह रहे ता रहेगा। हाँ, स्त्रीलिंग में तद शब्द का पहले सात, ता, साते ता ये ता, शब्द बनाएंगे। साते ता हो तो होना चाहिए। अच्छा जी, ता से कैसे वही लगवाना? वही बता रहा था अभी मैं, उसी की बात हो रही थी कि जब एक वचन में इनका रूप आएगा प्रथमा के एक वचन में तो तकार को सकार हो जाता है, तो ता का बनेगा सा,
ठीक है ना, सा तेता ताम तेता। और एता का बनेगा फिर एशा, वहां सकार होगा, सकार को मूर्धन हो जाएगा, ए के आगे आ रहा है इसलिए। तो एशा एते एता, और ये बात पुल्लिंग में भी घटती है। अब पुल्लिंग में मूल शब्द तो तद शब्द है ना, तो सह तउते, वहां भी देखो सकार बोलते हैं हम। तो इसका सूत्र तो याद होगा, निखिल करवाया था ना? सर्वनाम है इसमें। नहीं नहीं, तकार को सकार करने वाला। त्यदादि नाम। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर्वनाम है। एतद और तद शब्द का अलग सूत्र है। एतद तदोह, तदहो ये सब पूछेगा सर। नहीं नहीं ये नहीं, तदोसह सावनंतयोः। तो तदोह सह, तकार और दकार के स्थान में सकार आदेश होता है। प्रकार आदेश हो जाता है आगे। सह सौ अनंतयोः, केवल सु प्रत्यय में लगता है ये, तो सु प्रत्यय एक ही वचन में तो आएगा, तो वहां तकार को सकार कर देता है ये, इसलिए बनेंगे रूप सातेता। आगे है क्री धातु के। तो क्री धातु का इन्होंने दिया है कि लट लकार, लोट लकार और लंग लकार, इनके भी रूप, क्योंकि इस अनुवाद में ये आएंगे तो इनको इन्होंने पहले से ही बता दिया कि इनके भी रूप देख लेना है। और ये जहां इनके धातुओं के रूप दिए हैं उसमें धातुओं की संख्या आएगी इसमें 36 संख्या पर। तो क्री के लट लकार में तो याद ही होंगे लगभग, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, है करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। और लोट लकार में कैसे बनाएंगे? करोतु, कुरुतात, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतात, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। इसमें थोड़ा अंतर आता है उत्तम पुरुष में, एकदम बदल जाती है स्थिति, करवाणी, करवाव, करवाम। और लंग लकार में कैसे लाएंगे रूप? अकरोत्, करोत, अकुरताम, अकुरन, कुर्वन्, अकुरवन, हाँ, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकुर्व, अकुरवा, अकुरमा। अकुर्म, इस तरह से। तो ये भी आप देख लेना। और अब दिया है इन्होंने ये जो ज्योत्यादि गण की धातु पहली बार आई थी, तो भी आदि जो धातुएं हैं इनके क्रमशः रूप। तो भी धातु का हम जब रूप चलाएंगे तो भी को 2 बार बोला जाएगा, और 2 बार बोलने के बाद जो प्रथम बार वाला भा है उसको बकार हो जाता है। तो भी का बन जाएगा बी भी, और बी का रूप चलेगा फिर बिभेति, बिभेति, बिभीतः, बिभ्यति। तो एक बार तो हमें ज्योत्यादि गण की किसी धातु का रूप तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ अलग प्रकार की संरचना होती है। तो बिभेति, बिभीतः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभीतः, बिभीत, बिभेमि, बिभीवः, बिभीमः। ये लट लकार के रूप बताए मैंने आपके लिए, ठीक है ना। बनते कैसे हैं अभी इस पर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत से कार्य होते हैं। और त्रयी धातु तो इसकी भ्वादिगण की ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। बस अंतर इतना है कि ये आत्मनेपद में आती है, इसमें आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। और आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे इसका कारण कोई बता सकता है? देखो हम चर्चाएं पीछे कर चुके हैं ये कि आत्मनेपद, परस्मै पद और उभय पद का ये हमें निर्धारण कैसे पता लगता है? अनुबंधों से, यही तो बताया था मैंने। अनुबंधों से पता लगता है हमें। यदि जो अनुबंध है स्वर वाला, यदि वह अनुदात्त है तो आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं, और यदि उदात्त है तो परस्मै पद के आते हैं। स्वरित तो होता है तो उभय पद के प्रत्यय आते हैं। तो त्रयी में कौन सा अनुबंध दिख रहा है? धातु पाठ में मूल रूप में क्या है धातु? ये अनुदात, अनुदात आचार्य। अच्छा, यदि हम त्रयी में आई को अनुदात्त मान लें तो अनुदात्त होने मात्र से आत्मनिपद हो जाता है, या अनुदात्त की इत संज्ञा करने से आत्मनिपद आता है? अनुदात की इत संज्ञा करने से आत्मनेपद बनता है। अच्छा, त्रयी के आई को हमने मान लिया अनुदात्त, और इसकी कर ली हमने इत संज्ञा, और इस संज्ञा करते ही इसका हो जाएगा लोप। तो आपके पास क्या बचेगा?
बोल के दिखाओ जरा, क्या बचा? बोलो। तकार और रेफ का उच्चारण करो बिना स्वर के, हो जाएगा? धातु की आत्मा ही निकाल दी, अब कहां से उच्चारण कर लोगे? उच्चारण बिना स्वर के तो होता ही नहीं ना, अकेले व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते बिना स्वर के। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने बोला क्या, तो क्या में का में कौन सा स्वर है बताओ? है हैं? क्या में है स्वर हाँ, नहीं क्या है में आचार्य, कार में कौन सा स्वर है? स्वर नहीं है, व्यंजन है, जुड़ा है ना तो आचार्य। मैं तो देखो बोल दिया क्या, और सुनाई दे गया आपको, देखो ककार बोला है मैंने, बोल दिया ना बिना स्वर के, तो खंडित हो गया ना पिछला वाक्य हमारा। देखो, फिर समझो बात के लिए, वो सिद्धांत अपनी जगह स्थिर है कि बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, इसका खंडन कभी नहीं होगा। देखो, स्वर चाहे उस व्यंजन में हो जिसको हमें बोलना है, अथवा उसके आगे कोई व्यंजन आ रहा हो उसमें स्वर आ जाए, अथवा उसके आगे कोई और व्यंजन आ रहा हो उसमें कहीं ना कहीं स्वर आ जाना चाहिए। जैसे एक शब्द सुना होगा आपने, कार्त्स्न्य। कार्त्स्न्य, तो यहाँ का के आगे रेफ, तकार, सकार, नकार, यकार, 5 व्यंजन आ गए एक साथ, और हमने सबका उच्चारण कर लिया। कैसे कर लिया? कि अंतिम जो व्यंजन आया था यकार, उसमें हमने आ को जोड़ दिया। अब वहां से यदि आ को भी हटा दें, अब आप नहीं बोल पाओगे। तो क्या हम कैसे बोल पाए? क्या कि ककार में कोई स्वर नहीं है, लेकिन इसके आगे जो आ रहा है यकार, उसमें तो है स्वर। अब उसको भी हटा दो आप, या में से आकार को हटा दो, अब बोल पाएंगे हम? अब ना ककार को बोल पाएंगे ना यकार को बोल पाएंगे। यानी कि दूर आया हुआ स्वर भी हमें व्यंजन का उच्चारण करवा देता है, लेकिन ऐसा कोई शब्द जिसमें एक भी स्वर न हो, आप बोल ही नहीं सकते उसको। कारण क्या है? देखो, बहुत सरल सी बात है कि हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो मुख खुलता है या बंद ही रहता है? खुलता है। खुलता है। और मुख खुलते ही स्वर निकलता है, व्यंजन कभी नहीं निकलता, ध्यान रखना सदा। मुख खुलते ही जो ध्वनि आती है ना, ये स्वर की आती है। आ ई उ, देखो सब में मुंह खुला हुआ है नहीं हमारा। अब उस व्यंजन के उस स्वर के साथ में जो व्यंजन जुड़ा हुआ है, तो उसका तो अनायास यूं ही उच्चारण हो जाता है फिर स्वर की सहायता से। इसलिए व्यंजन की परिभाषा पता है क्या है? अन्वग् भवति व्यंजनम। अन्वग् भवति, क्या अर्थ हुआ इसका? जो अनु पीछे पीछे अनु अच, ये अच का बन गया है अक। अनु अच भवति, जो अच के पीछे पीछे चलता है। अच माने स्वर, तो अनु अच भवति अर्थात जो स्वर के पीछे रहता है। स्वर के पीछे रहता है, ठीक है ना, स्वर के आगे नहीं। स्वर तो उसके आगे आएगा, वो स्वर के पीछे है, तब हम उसका उच्चारण कर पाते हैं। चलो, तो बात क्या हो रही थी? आचार्य जी, हकार जैसे हम हुंकार जो करते हैं कुछ, जैसे ऐसे हाँ हाँ हाँ, वो क्या होता है? तो यदि आपसे ये पूछा जाए ऐसा करने के बाद कि आपने क्या बोला, वर्ण का नाम बोलो। अच्छा, आपने कहा हकार बोला हमने, ठीक है ना, तो हकार यदि बोला है तो ह को बोल के देख लो अलग से, ह, इसमें स्वर आया कि नहीं? अब हम से आकार को हटा दो, आप बोल पाओगे हकार को? नहीं। तो ये हमने केवल एक अनुकरण मात्र किया है ध्वनि को सुन करके। जैसे कहीं अग्नि जल रही है, ठीक है ना, काष्ठ जल रहे हैं बहुत तेजी से, जैसे वनों में आग लग जाती है, तो आपने देखा होगा कि पटर 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 पट 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 आवाज आती है नहीं? तो हम क्या कह रहे हैं कि देखो अग्नि पट पट कर रही है, तो क्या वास्तव में वो पकार टकार ऐसे बोल रही है क्या? तो ये होता है ध्वनि का अनुकरण। ये अव्यक्त ध्वनियां कहलाती हैं। व्यक्त ध्वनि जब भी होगी तो आप स्वर का उच्चारण करेंगे।
और हमने बोला अब इसे कहा जाए जरा लिखो, तो लिखने में भले ही आप हकार लिख दो वहां पर, लेकिन हमने हकार बोला ही नहीं, क्योंकि हकार बोलने की प्रक्रिया वही रहेगी। आप हकार कंठ से उच्चारण करेंगे, उसमें एक स्वर को जोड़ेंगे, तभी हकार बोला जाएगा, नहीं तो बोला ही नहीं जा सकता। यह है तात्पर्य। तो इस तरह से यहाँ पर विभेति आदि की बात हो रही थी कि इसमें ये द्वित्व करके ही हम इसका प्रयोग करते हैं। और त्रायते में मैंने कहा, हाँ त्रायते की बात हो रही थी कि त्रायते में आत्मनेपद कैसे हुआ। फिर प्रश्न रह गया वैसा ही कि त्रयी में यदि हमने अई को अनुदात्त मान लिया तो ये तो संभव ही नहीं है, यानी अनुबंध के रूप में नहीं मान सकते। आप वैसे मान सकते हो सेठ और अनिट के लिए, सेठ और अनिट के लिए तो हम कह सकते हैं उदात्त है या अनुदात्त है, अनुबंध तो नहीं है ना। तो फिर आत्मनेपद कई प्रत्यय आएंगे कैसे, क्योंकि कोई भी अनुबंध नहीं होता है तो धातु शेष में चली जाती है, और शेष में जाते ही फिर कौन सा पद आएगा, परस्मी पद। परस्पर शेषाद कर्तरी परस्मी पदम। ये बहुत परिपक्वता आ रही होगी अब तो इन बातों को समझने में। इसका तात्पर्य यहाँ कोई ना कोई अनुबंध है। देखो धातु पाठ में धातु है त्रयींग पालने, ङकार लगा हुआ है इसमें। हम अब तक क्या समझ रहे थे कि जो स्वर अनुबंध के रूप में आते हैं ये परस्मैपद आत्मनेपद या उपपद का निर्णय कराते हैं, वो भी कराते हैं, लेकिन ङकार भी तो कराता है आत्मनेपद का निर्णय। अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, उसमें ङकार भी तो पड़ा हुआ है ङित। अनुदात्त यदि अनुबंध है तब भी आत्मनेपद, ङकार अनुबंध है तब भी आत्मनेपद, इसलिए त्रयिंग धातु आत्मनेपद की है। तो त्रायते त्रायेते त्रायन्ते। ऐसे ही आगे नी धातु है, णीय प्रापणे। अब देखो यहाँ धातु क्या है, णीय, यहाँ यकार अनुबंध है, तो यकार अनुबंध होता है तो कौन से प्रत्यय आएंगे निखिल? आत्मनेपद परस्मैपद उभय पद, कोई निर्णय करा पाएगा यकारिये? और स्वरित ङेतः कर्तृभिप्राय उभय पद का निर्णय करा दिया इसने जी। तो ङकार आत्मनेपद का निर्णय कराता है, यकार उभय पद का निर्णय कराता है, बस यही दो है। परस्मी पद के लिए कोई अनुबंध नहीं है, वो तो शेष में आती है तब होता है परस्मी पद, ठीक है ना। परस्मयी पद के लिए कोई भी अनुबंध नहीं होता, न स्वर के रूप में और न ही व्यंजन के रूप में, कोई अनुबंध नहीं चाहिए, वो तो केवल शेष होना चाहिए बस। अर्थात जहां आत्मनेपद का विधान नहीं किया गया है, कोई सूत्र नहीं लग पाया, वहां परस्मी पद हो जाता है। अच्छा जी, नकार से मतलब नकार का इत संज्ञा करने से? हाँ, अनुबंध उसी को बोलते हैं जिसकी इत संज्ञा होती है, तब आत्मनेपद कहलाएगा वो। हलंत्यम से इत संज्ञा कर लेंगे उसकी, तब आत्मनेपद कहलाएगा। हाँ तब आत्मनेपद कहलाएगा नहीं, उसके बाद फिर आत्मनेपद का प्रत्यय लाने के लिए हमें सूत्र लगाना होगा, अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, इससे आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं। चलिए आगे तो नियम देखते हैं थोड़ा सा आगे। ये 3-4 नियम दिए इन्होंने कि अपादान कारक में पंचमी होती है, तो आप लोग पढ़ चुके हो इस बात के लिए सब कारकों के विषय में, तो कि अपादान कारक संज्ञा करने वाला तो सूत्र भिन्न है और विभक्ति लाने वाला सूत्र भिन्न है। एक कारक संज्ञा का सूत्र और एक विभक्ति लाने का सूत्र, ये दोनों पृथक पृथक होते हैं। तो अपादान संज्ञा किससे करेंगे, ध्रुवम अपाये अपादानम, और विभक्ति किससे लाएंगे, अपादाने पंचमी। तो इस तरह से पेड़ से पत्ता गिरता है तो वृक्षात, यहाँ पंचमी हो गई, वृक्षात पत्रम पतति है। घोड़े से मनुष्य गिरता है तो अश्वात मनुष्य पतति। अब ये तो हो गया ध्रुवोपाय पादानम, ये अलग होने में ये सूत्र लगता है, अपादान संज्ञा करता है। लेकिन अपादान संज्ञा इतने मात्र से ही नहीं बनेगी बात, हमें कुछ और सूत्र भी चाहिए जहां अपादान संज्ञा करनी है। तो अब उसी के आगे फिर और भी सूत्र हैं, तो क्रम से यदि याद किया हुआ है तो देखो ध्रुवपाय पादानम के आगे क्या आता है सूत्र, भीतरार्थानम भय हेतु, भीतरार्थानाम भय हेतु, यानी कि भी और त्रा इन अर्थों वाली धातुओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो जिससे डरना होता है, जिससे रक्षा करनी होती है, उनकी भी अपादान संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो वहां भी अपादान पंचमी,
तो ये कारक व्यक्तियां बताई जा रही हैं, अभी ध्यान रखना, उपद व्यक्ति नहीं है ये। इसलिए चोराद विभेति, चोर से डरता है, तो चोर कौन हो गया? अपादान। लेकिन ध्रुवपाय पादानम से नहीं, भीत्रार्थानाम भय हेतु से। ऐसे ही चोराद त्रायते, तो त्रा भी उसमें आ गई, भीत्रार्थानाम। अब रही बात की जिससे हम विद्या पढ़ते हैं, उसकी भी अपादान संज्ञा हमें चाहिए। तो अब फिर और ढूंढो सूत्र, फिर बोलो उसके आगे, भीत्रार्थानाम भय हेतु के आगे। पराजेर सोढ़ा ये भी नहीं लग पाएगा, और बोलो। वारणार्थनामीप्सितः ये भी ना लग पाएगा, और बोलो। अंतर्धौ येन दर्शनमिच्छति और बोलो। आख्यातोपयोगी। आख्यात उपयोगी, ये आ गया देखो। आख्याता उपयोगी, आख्याता किसे कहते हैं? पढ़ाने वाला, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना कैसा है कि एक बार एक कक्षा में जुड़ गए, फिर 10 दिन तक अता पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। उपयोग सूत्र में क्या है? आख्याता उपयोगी, नियम पूर्वक विद्या अध्ययन को बोलते हैं उपयोग। तो नियम पूर्वक हम जब किसी से विद्या पढ़ रहे होते हैं तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो उपाध्याय की अपादान संज्ञा जब करेंगे या गुरु की करेंगे तो इसका तात्पर्य है कि पढ़ने वाला नियमित पढ़ रहा है। तो गुरु में पंचमी करके क्या बोलेंगे? गुरु हो पठती, अथवा उपाध्याय में पंचमी आएगी तो उपाध्यायात अधीते, इस प्रकार से। तो ये अपादान के सूत्र अलग अलग हो गए ना। अब फिर एक और विषय आया कि कहीं से किसी को हटाया जा रहा है किसी वस्तु से, ठीक है ना। जैसे पशु खेत में आते हैं तो हम कहते हैं ना कि भाई खेत से पशु को हटाओ, तो जिससे हटाते हैं उसका भी नाम अपादान। अब इसका भी सूत्र बोलो, फिर वहीं से प्रारंभ करो, ध्रुवपाय पादानम से। देखो कौन सा फिट बैठ रहा है यहाँ, बोलो आगे एक एक करके। पराजेर सोढ़ा वारणार्थनामीप्सितः हाँ, अंतर्धौ वारणार्था नाम। सही है, वारणार्थम। तो वारणार्थ, वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग करने पर जिससे हटाया जा रहा है, और किससे हटाते हैं? जो वस्तु हमें चाहिए, ईप्सित है जो हमारे लिए। जैसे खेत से पशु को हटाया तो खेत की फसल हमारे लिए ईप्सित है, तो उसकी अपादान संज्ञा ये कर देगा। जैसे क्षेत्रपालकः यवेभ्यः पशुम वारयति, अथवा निवारयति, नी लगा दिया है तब भी वही अर्थ है। तो यवेभ्यः, जौ की खेती होती है ना, तो यवों से हटा रहा है। तो यहाँ यव शब्द की अपादान संज्ञा वारणार्थानाम ईप्सितः इससे होगी, ठीक है ना। और अपादान पंचमी तो लगना ही है सर्वत्र। तो इस तरह से अनेकों सूत्र हैं अपादान संज्ञा के, हमने 4 यहाँ पर देखे आज। एक तो ध्रुवपाय पादानम, ये प्रथम 28वें नियम में लगा था, और भीत्रार्थानाम भय हेतु ये हो गया। आगे उन्होंने सूत्र नहीं दिए हैं, लेकिन आगे सूत्र हमने कौन सा बोला? आख्यातोपयोगी। और अंतिम नियम में कौन सा बोला? वारणार्थानाम ईप्सितः। ये सूत्र आपको सारे देखने हैं, तो मैं एक साथ ही बता दे रहा हूँ। पृष्ठ संख्या या अध्याय की दृष्टि से देखें तो देखो व्यक्तियों का प्रकरण कहाँ आता है, देखो उसका कारकों का प्रकरण। तो कारकों का प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद। हाँ, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में। तो प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद, और सूत्र संख्या प्रारंभ होती है अपादान की 24वीं संख्या से। तो 24वीं संख्या पर ध्रुवपाय अपादानम, यहां से लेकर के और 31 संख्या का जो सूत्र है भुवः प्रभवः, ये सारे सूत्र अपादान संज्ञा करने वाले हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा जो अपादान संज्ञा होगी, तो विभक्ति जब लाएंगे हम अपादान पंचमी से, उस विभक्ति को कहा जाएगा कारक विभक्ति। उपद व्यक्ति का यहाँ नहीं है प्रसंग अभी, ठीक है ना। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि हो। ओ
शांति शांति शांति।